मिस्टर वागले, आपकी सैलरीज, ड्यूज, ग्रेच्युटी सब कुछ आपके अकाउंट में ट्रांसफर करवा दूंगी। और ये रही बाकी की फॉर्मेलिटीज और मेरी ओर से आपके लिए रिकमेंडेशन लेटर। मुझे यकीन है कि आप जो भी कंपनी ज्वाइन करेंगे उसे बहुत बहुत ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। आंटी, मेरे डैडी मुसीबत में है। अगर मुझे यामिनी आंटी के शो में चाय देने का काम भी मिल जाए ना तो भी मैं कर लूंगा। जी, कितना जय काम है। मैं ऐसा कभी नहीं बोलूंगा। जीते रहे बेटा, जीते रहे। मेरी भी आंखें भर आई। 750 रुपए का काजल बह गया, वो भी मेरे भाई की फैक्ट्री में बना हुआ। न जल काजल। सर, जिंदगी में पहले कभी इस्तीफा लिखा नहीं, क्योंकि ये मेरा पहला नौकरी है। तो मैं मराठी में लिखूं? नहीं, क्योंकि कियारा मैडम को अंग्रेजी में चाहिए। तो मैं मराठी पढ़ भी लेती हूँ, समझ भी लेती हूँ और थोड़ा थोड़ा बोल भी लेती हूँ मिस्टर चंदू। वैसे जिसे जिस भाषा में लिखना है वो लिख सकता है, एक्सेप्ट मिस्टर दसानी। आपको इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है। थैंक यू। एक मिनट कियारा मैम, आपको हमें बताना होगा कि आप हमसे इस्तीफा क्यों चाहती है। ऐसी कौन सी बड़ी गलती की हमने कि तुम्हारे मुंह का जवाब तो मैं गोली से दूंगा। किस बात के लिए ये किस किया तुमने? माना कि मैडम तुमसे इस्तीफा नहीं मांग रही है, लेकिन मिस्टर राजेश, इन्हें छोड़कर आप सब के सब इनकॉम्पिटेंट, सेंटिमेंटल मोरॉन्स हैं। ये फिर से आड़ा तेड़ा बोली। मोरन मतलब वो रंग ना? वो मरून, मोरॉन मतलब बेवकूफ। लेकिन कैसी बेवकूफी, क्या बेवकूफी की है हमने मैडम, ये तो बताइए। हम तो यही मान के चल रहे थे कि आप अपने हस्बैंड की अस्थियों का अपमान कर रही हैं, आप बहुत भद्दा बिहेव कर रही हैं। लेकिन आपको कस्टमर के पर्सनल बिहेवियर से क्या लेना देना है? आपका काम था कोरियर करवा के अपॉर्चुनिटी को बिजनेस में बदलना। अब चाहे वो अस्थियां हो या हड्डियां हो, हाउ इज इट एनी ऑफ योर कंसर्न? ऑफ कोर्स इट इज, ऑफ कोर्स। अगर कोई कस्टमर यहाँ आकर हमारे ऑफिस में आकर बदतमीजी से बिहेव करे या फिर कोई गलत चीज कुरियर करवाने की डिमांड करे, देन इट इज आवर। आई अप्रिशिएट, मैं कदर करती हूँ आपकी इस बात की। और एक आउटसाइडर की तरह अगर मैं सेंटिमेंटल होकर सोचूं तो आपने बिल्कुल सही किया। आपके जज्बात बिल्कुल सही थे। अगर आप ये मानती है तो फिर ये रेजिग्नेशन क्यों चाहिए? लेकिन बिजनेस जज्बातों से नहीं किया जाता। P2P मैक्स को मैं एक फिट, डायनेमिक और सक्सेसफुल कंपनी बनाना चाहती हूँ। अगर जज्बातों को कुचलना भी पड़े तो मैं कुचल डालूंगी। हेलो, दिस इज साइरस दारूवाला स्पीकिंग। हाँ मिस्टर दारूवाला, मैं मिसेस वंदना वागले बोल रही हूँ। हाँ, तो मैं क्या करूँ? मैं साई दर्शन से बोल रही हूँ। हाइट्स हाइट्स वन्ना भाभी, हाइट्स साई दर्शन हाइट सोसाइटी, ऐसा पूरा बोलिए वन्ना भाभी। अरे हाइट्स नहीं बोलेंगे तो समझेगा नहीं सोडा वाला। आई एम मिस्टर दारूवाला। सॉरी सॉरी, नहीं आपको नहीं, वो क्या है ना, सोडा और दारू एक साथ जाते हैं ना, इसलिए गलती हो गई। हु इज दिस स्पीकिंग नाउ? आई एम मिसेस राधिका वागले, राजेश वागले की माँ। देखिए मेरे बेटे ने ना अब साई दर्शन हाइट सोसाइटी में 801 नंबर का फ्लैट 2008 में खरीदा था आपसे। राजेश वागले, मिस्टर राजेश वागले। हाँ। यू मीन मिस्टर रमेश ओगले? नहीं, राजेश वागले बोली मैं। देखो, मैंने तो रमेश ओगले को बेचा था, तुम्हारा कोई गलतफहमी हुआ होगा। अरे मेरे पति हैं राजेश वागले, कैसे गलतफहमी हो सकती है? वो आपको मालूम, मैंने तो रमेश ओगले को ही बेचा था। हाँ, काट दिया? अरे अजीब आदमी है ये, पहले भी इतने अजीब थे माँ। मम्मी, पहला दिन खत्म होने को है। धड़कम धड़कम बूम बड़ाक टुम 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 डिश, घर तोड़ डालेंगे। देखो भाई, आप ना इसको प्लीज लेकर जाइए और अपने टंग ट्विस्टर में बिजी कीजिए, नहीं तो इसकी टांग आज पक्का टूटेगी मेरे हाथों।
जो आ गया वन्ना भाभी। बोलो बेटा। दूर दूर दारू की दुकान पे दारू वाला ने दारू लेने के लिए डेरा डाला। चला दारू वाला दारू लेके दारू की दुकान से दूर दूर तो। चुप कर। क्या दारू दारू दूर दूर मेरे कान के अंदर बोल रहा है? वहां जाके बोल, वहां जाके ले। ओके ओके, आओ बेटा आजा। वंदना, हाँ, तो फिर से वो दारू वालों को फोन करना, मैं बात करती हूँ उससे। एक्सक्यूज मी सर, आई नो आप रेजिग्नेशन को लेकर बहुत परेशान है। आई नो मैं आपको और परेशान नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ बाय बोलने आया था सर। चलूं सर? अरे हाँ सर, एक्चुअली एक बात शेयर करनी थी आपके साथ। करूं? हाँ प्लीज। सर वो मैं और मुनमुन यू नो सर, वी आर इन लव विथ ईच अदर। हाँ मतलब ये बात तो किसी को पता ही नहीं है, मतलब हमने छुपाई थी ना। पता नहीं सर कैसे वो नैवेद्य सर को ये बात पता चल गई और उन्होंने तो कह दिया कि भाई हम रिसोर्ट में कपल को एक साथ काम करने नहीं दे सकते। यू नो दैट रिसोर्ट के रूल्स एंड ऑल, यू तो नो। और आप भी जानते हैं कि काम के मामले में मुनमुन मुझसे कहीं बेहतर है, इसलिए मैंने नौकरी छोड़ दी और सीधा यहाँ चला है। बट आई अंडरस्टैंड सर, आई अंडरस्टैंड। मैं चलूं सर? मार्फत जी, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। आई एम सो सॉरी। अरे सर प्लीज आप सॉरी मत कहिए, आई नो। तो सर मैं चलूं? एक मिनट अजय सर, एक मिनट। पर मैं तो कर पाऊंगा ना आपकी मदद। कैसे? मेरी नौकरी तो रही नहीं, तो क्यों ना आप वहां मैनेजर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर दे। मार्फतिया जी, आई नो मतलब एक छोटा आदमी होके आपकी मदद करने चला हूं, प्लीज बुरा मत मानिएगा सर। अरे नहीं, बात वो नहीं है। आपको पता है, छोटा वो होता है जिसकी सोच छोटी होती है, और बड़ा वो होता है जिसका दिल बड़ा होता है। यू नो? आई नो सर। तो चलता हूं सर। मार्फतिया जी, मैंने आपको बुलाया था ना सिलवासा से, और मैंने ये भी कहा था कि अब हम एक परिवार जैसे हैं। तो ठीक है, फिलहाल हम दोनों की जिंदगी में जो मुसीबत है उसका हम मिलकर सामना करेंगे। मैं समझा नहीं सर। करते कुछ। अरे एक सेकंड, राज का फोन आ रहा है। हाँ राज। बंधु, थोड़ी मुसीबत, नहीं थोड़ी नहीं, बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। हाँ क्या हुआ, बोलो। आर यू ओके? नो, आई एम नॉट ओके। I'm bad. नहीं, I'm horrible. नहीं, एक्चुअली अनबिलीवेबल, कौन सा वर्ड इस्तेमाल करूं यही मेरे समझ में नहीं आ रहा है। अरे राज, कौन सा वर्ड, कौन सा विशेषण की हम बाद में उंगली खींच के तय कर लेंगे। अभी तुम बताओ बात क्या है, व्हाट्स द न्यूज़? हमारी नई बॉस कियारा तेजवानी ने यहाँ आते ही हमारे सर पे एक बॉम्ब डाल दिया है। उसने अनाउंस कर दिया है कि अगले 1 घंटे में वो हम सब से इस्तीफा चाहती है। क्या इस्तीफा? अब तो कंफर्म्ड है, नौकरी चली गई। राजेश भाई की नौकरी चली गई? हे भगवान, एक तरफ घर टूटने की कगार पर है और अंकल प्लीज मेरी हेल्प करो ना। पापा पथरवा को शेयर मार्केट में सट्टा लगाना सिखा दीजिए, उसके पास थोड़े पैसे भी हैं। हाँ अंकल, देखो मेरे पास 450 रुपए है, अब मुझे प्लीज सिखाओ ना कि 450 रुपए के 4.5 लाख कैसे करूं। बेटा देख, हमारी बात सुन। जैसे मेरे डैडी दादाजी को सपोर्ट करते हैं ना, वैसे मुझे भी मेरे डैडी को सपोर्ट करना है, मुझे भी उनका सहारा बनना है, प्लीज। हमारे बच्चे, तू फिक्र मत कर, मैं हूं ना। बस तू 18 साल का हो जा, फिर ना मैं तारे को टॉप का ब्रोकर बनाऊंगा, हमारे से भी बड़ा।
थारे नाम पे भी स्कैम जैसी वेब सीरीज बनेगी। तू बहुत बड़ा ब्रोकर बनेगा, फ्रॉड करेगा। 12,000 करोड़, 15,000 करोड़। हर्षद, हमें अथर्व को फ्रॉड करना नहीं सिखाना है, सट्टा खेलना सिखाना है। हाँ, तू चिंता मत कर, मैं हूं। बस मारे को ना राजेश भाई की मदद कैसे करूं ये सोचने दे। सबके रेजिग्नेशंस। फाइन, रेजिग्नेशन एक्सेप्टेड। लेकिन इस मंथ की आखिरी तारीख तक सबको काम तो करना ही पड़ेगा। और अगर हमने महीने के आखिरी तारीख तक काम नहीं किया तो क्या कर लेंगे आप? तो सैलरी, ग्रेच्युटी, बोनस वगैरह वगैरह जो कुछ भी है, एंड तुम्हारे रिसीवेबल्स इंक्लूडिंग इस मंथ की सैलरी, मैं सब कुछ रोक लूंगी। सो एवरीवन गेट बैक टू वर्क टिल एंड ऑफ दिस मंथ, ओके? और मिस्टर राजेश, कल के 3 न्यूज़पेपर और ऑनलाइन वेबसाइट पर एडवर्टीजमेंट दे दीजिए नए स्टाफ के लिए, ओके? सखी बेटा प्लीज पकड़ो इधर से। अरे भाई आराम से। नो प्रॉब्लम, आई एम ओके। ओह माय गॉड। सॉरी वंदना, हाँ बाबा। वंदना, वंदना बहू, तुमने राधिका को म्युनिसिपैलिटी ऑफिस क्यों जाने दिया? अब वो उन्होंने वहां जाके कर डाला अगर झगड़ा तो बखेड़ा खड़ा हो जाएगा और भी तगड़ा। अरे वाह। अरे दक्षेश चुप कर बेटा। लग गया मम्मा, मम्मा। हाँ फोन लग गया, मिस्टर दारू वाला को फोन लग गया। स्पीकर पे डाल। हाँ, लाओ मुझे दो, मैं स्टेज कंपेयर की तरह बात करता हूँ ना इनसे, तो फिर तो अब तू कंपेयरिंग करेगा? हेलो मिस्टर दारूवाला, माइक टेस्टिंग, माइक टेस्टिंग। अरे तू चुप बैठ ना, निपटने दे मुझे जरा शांति से। हमें हमारा काम निकालना है कि नहीं? तो शांति से, है ना? कैरी ऑन काका। हेलो हेलो मिस्टर दारूवाला, हाउ आर यू? आई एम टेरिबल। हु आर यू? आई एम श्रीनिवास वागले फ्रॉम दादर। अरे तुम दादर से हो या देहरादून से, मेरे को क्या बता, मेरे को फोन काय को किया? हाँ, हेलो मिस्टर दारूवाला, मैं मिसेस वंदना वागले बोल रही हूँ। आपसे बात हुई थी थोड़ी देर पहले, मिस्टर राजेश वागले की वाइफ। ओह ओके ओके, यस यू आर राइट। मैंने एग्रीमेंट का कॉपी देखा। मैंने राजेश वागले को फ्लैट बेचा था, समझा ना? रमेश ओगले को नहीं, याद रखना अभी। है ना? तो फिर मिस्टर दारूवाला, आप मिस्टर राजेश वागले का मिस्टर रमेश ओगले कर ही कैसे सकते हैं? हालांकि मेरा मन तो कहता ही है कि वन्ना भाभी को अगर राजेश वागले की जगह। सॉरी। देखिए मिस्टर दारूवाला, यहाँ इस फ्लैट को लेकर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है इनको, I mean, वागले परिवार को। तो आप मेरी बात सुनिए, आप जो है वो मिस्टर दारूवाला, वो सिर्फ आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। क्या प्रॉब्लम हुआ था अभी बताओ मेरे को। इतने साल बाद प्रॉब्लम हुआ, 2008 में बेचा था और अभी 2021 में आप मेरे को बोल रहे कि फ्लैट में प्रॉब्लम है। ऐसा कभी होता है क्या? हाँ, आप बात तो सुनिए। थैंक गॉड कल आ रहे मिस्टर दारूवाला घर पे। डैड का फोन। तो उठाओ। हाँ डैड। कोई भी घर के इशू के बारे में बात नहीं करेगा, ओके? दक्षेश बेटा, ये बालकनी के बारे में काका बात नहीं करनी है। वेरी गुड वेरी गुड। हल सखी, हाँ डैड बोलिए। क्या हुआ? आपस में क्या बातें हो रही है? अच्छा सुनो, मैं ऑलरेडी आ गया हूँ, मतलब मैं नीचे लॉबी में हूँ बिल्डिंग के। मैंने फोन इसीलिए किया कि सुबह वंदू उस दक्षेश जोशीपुरा से मिलने क्यों गई थी? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई उस बंदर अनाड़ी 1 नंबर के घोंचू इंसान के साथ? नो 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 राज, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो तो दक्कू भाई ने तो हमें बस वो गुड़ी पड़वा पे गुड़ी बालकनी में कहाँ लगानी ना, इस पे लेक्चर देने के लिए बुलाया था। हमारी क्या बालकनी में गुड़? राजू बेटा ऊपर आजा, बालकनी में बैठ के आराम से चाय वाय पीते।
हाँ राज आ जाओ, तुम्हारी नौकरी के बारे में चर्चा करेंगे चाय नाश्ते पे बैठ के। हाँ 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 बेटा, अपनी बालकनी है ना, वहाँ बैठ के, हैं? अपनी बालकनी के पास बैठ के, वो विंडो के पास है ना, अपनी विंडो, क्या सुंदर व्यू दिखता है वहाँ। और वैसे अपना विंडो और बालकनी एकदम सेफ है, यू नो। डोंट। दादाजी, क्या? आपने कितनी बार अपनी बालकनी करके बोला? देखा मम्मा, दादी ना सही कहती है। दादाजी इतना ऑब्वियस करते हैं ना कि शक नहीं हो रहा होगा ना डैडी को, तो भी शक होगा। पर बालकनी तो अपनी है ना। पापा, हाँ? अभी राज आएंगे ना, तो उनके सामने घर के इशू, बालकनी के इशू के बारे में ना अपने स्टाइल से। हाँ हाँ। राजेश भाई, अच्छा हुआ कि आप मुझे यहाँ मिल गए। और आपका बहुत बुरा हुआ जो आप मुझे मिले। ओह माय गॉड, व्हाट डू यू मीन? व्हाट डू यू मीन? मतलब मेरी बालकनी में ये खींचो। जी, मेरी बालकनी में वो गुड़ी कहाँ लगानी है ये भी आप डिसाइड करेंगे, जबकि गुड़ी पाड़वा को 10 एक महीने बाकी है। ओह माय गॉड, क्रोध और आक्रोश। राजेश भाई, आपकी ये कर्कश आवाज है ना, मेरे गुजराती नागर कानों में किस तरह टकरा रही है, ये तो मेरा कलात्मक मन ही जानता है। अरे तो आपके कलात्मक मन में जो कलात्मक नॉनसेंस भरा है ना, सबसे पहले तो उससे बाहर निकालिए, समझा? हे प्रभु, आने सद्बुद्धि आपो, वरना भाभी ना असभ्य धनी ने सद्बुद्धि आपो प्रभु। आती है क्या गुजराती? आती है? नहीं आती है। अरे हाँ, अक्कल वगरना एडवोकेट प्राणी ने पण सद्बुद्धि आपो भगवान। राजेश भाई, आप मेरा अपमान कर रहे हैं, वो भी गुजराती में। अरे मराठीत पण मी तुझी वाट लावू शकतो, समझा ना? गुजराती। एक तो सुबह सुबह बंधु रानी को क्यों बुलाया था? वो मैंने इसलिए बुलाया कि हाँ, कि क्या? सुंदर सन्नारी वन्ना भाभी ने कहा है कि वो घर टूटने वाली बात मुझे राजेश भाई को नहीं बतानी है, इसलिए मैं चुप रहूंगा। तो क्या लिपस्टिक लगा रहे क्या है? कि क्या? ओ, अरे आप वकील है, जज नहीं है जो ऑर्डर कर रहे हैं। ओ, मेरी यम है ना, यम। हाँ, वो उसका सीरियल है ना, मुझे प्यार तुमसे नहीं है, उसकी शूटिंग वो महीने में 10 दिन करेगी। इनका लिया क्या टेम्परेचर? नहीं सर, अभी लो, ये पागल हो गई है, इनका बुखार दिमाग में गया है। व्हाट? हाँ राजेश भाई, हाँ। दया मांगे और टंक दे वो भाभी, बाकी सारे बिना ताले की चाबी, बिना ताले की चाबी, बिना ताले की चाबी। थैंक यू। अरे ओ डंक मारे भाभी, राजेश भाई की नौकरी पर ताला लगने वाला है, उसके बारे में तो सोचो। बेचारे राजेश भैया, ऑलमोस्ट 6 बेडरूम हॉल किचन जितना पहाड़ टूट पड़ा है इन पे। तो नौकरी तो गई थी, अब घर भी टूटने वाला है। क्या? हाय डैडी। आई नो जॉब को लेकर थोड़ी टेंशन है, लेकिन डैडी इट्स ओके। राजू, ये देख, मैंने तेरे लिए एडवर्टाइजमेंट निकाला है पेपर से। ये क्या लिखा है? वांटेड ऑपरेशन मैनेजर, दिलखुश बर्बन कोरियर कंपनी। अरे सुनिए, उसे चाय नाश्ता तो करने दो ना। जा बेटा, हाँ, तो जाके ना हाथ मुंह धो जाए। हाँ हाँ हाँ, तुम फ्रेश हो जाओ राजा, और चिंता बिल्कुल मत करो, बिल्कुल भी नहीं। ओके, जाओ। हाँ, फ्रेश हो के आ। और यहाँ ना नाश्ता चाय यहाँ अपनी बालकनी में बैठ के करेंगे। तू विंडो के पास बैठना, मैं बालकनी में। विंडो बालकनी, बालकनी विंडो, विंडो बालकनी, बालकनी विंडो। ओफो, क्या बालकनी विंडो। राजू, तुझे ना एक खुशखबरी देनी है। किशोरी के मामा है ना, वो गुजर गए। ये गुड न्यूज है? हाँ, क्या है ना, किशोरी के मामा ना
एक कुरियर कंपनी में बहुत बड़ी पोस्ट पे थी। अब वो गुजर गए तो उनकी पोस्ट खाली हो गई ना, तो मैंने सोचा राजू तू इनफ इनफ। मुझे पता है। तुझे किशोरी के मामा पता है? किशोरी के मामा की बात नहीं कर रहा हूं मैं ये कह रहा हूं कि मुझे पता है कि म्युनिसिपैलिटी वाले आ रहे हैं विंडो और बालकनी तोड़ने। क्या? बंधु, तुमने क्यों नहीं बताया मुझे? लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? क्षमा वंदना भाभी, घर का मुख्य द्वार खुला था तो मैंने प्रवेश कर लिया। आइए। यही है। चलिए प्लीज सब एक तरफ हो जाइए, हमें अपना काम करने दीजिए। ठीक है, चल प्लीज प्लीज। ये घर ये बैठिए। सनीत, ये बालकनी इलीगल है, तोड़ो इसे। गौतम, और एक्सटेंशन किचन भी। अली, ये बाथरूम भी तोड़ो। अरे तुम लोग देख क्या रहे हो? तोड़ो। एक मिनट मम्मी, बालकनी, पापा, बाथरूम, लाइब्रेरी, तुम पिलर संभालो। बंधु रुक जाइए। दादी दादी, अरे तुम मुझसे क्यों चिपक रहा है? मुझ पे थोड़ी हाथों मारेंगे। मैं डर के मारे आपसे लिपट रहा हूँ। अच्छा कोई बात नहीं। प्लीज 2 दिन की मोहलत दीजिए। मैं वंदना, कुछ तो बोलो। एक मिनट, हमने ओनर को बुलाया है। हाँ बंधु, अरे कुछ बोलो ना। अगर उन्होंने ऐसा कहा ना कि बिना परमिशन उन्होंने ये सारे चेंजेस करवाए हैं, ये सब गैर कानूनी है, ये बिल्डिंग के प्लान के मुताबिक नहीं है, तो मैं खुद मैं खुद तोड़ूंगा। मैं तोड़ूंगा, ऐसे तोड़ूंगा। राज, यू टर्न मारो। हथौड़ा और वो अधिकारी कहाँ गए? आजा बेटा, आजा। इधर बैठ यहाँ। हाँ, आराम से। हैं? देख राजू, स्टेप बाय स्टेप करते हैं, है ना? ठीक है? यस डैड। सबसे पहले आपकी जॉब। लेट्स सॉल्व दैट प्रॉब्लम। डैडी, अब शांत होकर सोचिए, वो जो आपकी कियारा मैडम है, उन्होंने अचानक ऐसी अनाउंसमेंट क्यों कर दी? आपको जॉब से निकालने की असली वजह क्या है? मैं मानता हूं बिजनेस कम हुआ है। हमसे जो कुरियर करवाते थे वो सारी छोटी छोटी कंपनियां अनफॉर्चुनेटली इस महामारी की वजह से बंद हो गई। लेकिन प्रॉफिट के साथ साथ लोगों के काम आना, क्या ये फर्ज नहीं बनता हमारा? एंड एक्सेप्ट ना, आई एम इमोशनल, मैं जज्बाती हूं, लेकिन है ना, हमारे अलावा जज्बातों की किसी को कदर ही नहीं है। हम जो मिडिल क्लास लोग हैं ना, जो समाज की नाक बने बैठे, सिर्फ हम जुड़े हैं जज्बातों से। राज, मैं क्यों सोचता हूं इतना इमोशनली बंधु? मैं क्यों नहीं बन सकता स्वार्थी, संगदिल, रूथलेस, कोल्ड ब्लडेड, कॉम्पिटिटिव, कट थ्रोट, बिजनेस माइंडेड? क्यों नहीं बन सकता मैं? क्योंकि तुम्हारी एक ही प्रॉब्लम है राज, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। दूसरों को तकलीफ में देखकर तुम्हें तकलीफ होती है। तुम रूथलेस, कोल्ड ब्लडेड, कट थ्रोट नहीं बन सकते हो क्योंकि तुम अभी भी जिंदा हो, दिल से, जज्बातों से। राजू, एक बात बताओ, सच बताना, जब हम दादर से यहाँ से शिफ्ट हो गए थे ना, तब तुमने हमसे क्या मांगा था, याद है? याद कर बेटा,
याद कर, मैं तो मरते दम तक तेरी वो रिक्वेस्ट भूल नहीं सकता, तेरी वो डिमांड नहीं भूल सकता। इस महामारी ने हमसे कितना कुछ छीना है ना, रोजगार, कारोबार, सुख चैन, शांति, सेहत, पर मुझसे जो छीना था वो तो मुझे सूद समेत वापस चाहिए। क्या क्या? मेरे मम्मी पापा का सुकून से भरा स्पर्श, मेरे मम्मी की गोद, और मेरे पापा की जप्पी। And that chappi was not only for that very day. That chappi was forever, forever chappi beta. एक बात याद रख, चुनौतियां उसी के सामने आती है जो उसका सामना करने के काबिल हो। एंड डोंट फॉरगेट दैट यू आर सन ऑफ श्रीनिवास वागले। मैडम, किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना। समोसा, वड़ा पाव, पोहा, चटनी, इडली। दरअसल मुझे थोड़ी सी प्राइवेसी चाहिए मिस्टर दसानी। श्योर, व्हाई नॉट। मुझे अकेली को तुमसे प्राइवेसी चाहिए, तुम्हारे साथ प्राइवेसी नहीं। ओह, मुझे लगा कि कितना नटखट हूं ना मैं। हेलो, दिस इज कियारा। हेलो मैम। नंबर सेव कर लीजिए और मेरी बात ध्यान से सुनिए। फ्राइडे से नए एम्प्लॉयज के इंटरव्यू शुरू हो जाएंगे। गुड लक। और मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ आप भी उन कैंडिडेट्स का इंटरव्यू करें। Are you joking? नो, मुझे यकीन है कि आप इस कंपनी के लिए अच्छे एम्प्लॉयज ढूंढने में मेरी मदद जरूर करेंगे, क्योंकि आप इस कंपनी को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि इसके रिक्वायरमेंट्स क्या है, किस तरह के लोग इस कंपनी को अच्छे से आगे बढ़ा सकते हैं। एक मिनट मैडम, अगर मैं मना कर दूं तो? नहीं, आप मना नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने मना कर दिया तो आपका ग्रेच्युटी, पीपीएफ और सैलरी ये सब मैं रोक दूंगी। अब आप थ्रेट समझना चाहे तो थ्रेट समझ लीजिए, मैं धमकी दे रही हूँ आपको। और एक बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात, दूसरों का इंटरव्यू लेने में आप मेरे साथ पैनल में बैठेंगे और मेरी मदद करेंगे, लेकिन आपका इंटरव्यू तो मैं ही लूंगी और फाइनल इवैल्यूएशन हम दोनों मिलकर करेंगे कि किसे रखना है और किसे नहीं। मैडम एक मिनट। आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड अ थिंग। मेरा इंटरव्यू मतलब मैंने आप सबसे सिर्फ रेजिग्नेशन मांगा है। मैंने ये तो कभी नहीं कहा कि आप सब अपनी अपनी पोजीशन के लिए फिर से अप्लाई नहीं कर सकते। और ये सब आप क्यों कर रही हैं? क्योंकि हो सकता है कि नए एप्लीकेंट्स के मुकाबले आप सब बेहतर हो, और जॉब पे तो मैं उसी को रखूंगी ना जो बेस्ट हो। सो मिस्टर वागले, विल स्टार्ट द इंटरव्यूज ऑन फ्राइडे, और बाकी सबको भी आप ही बता देना। गुड नाइट। क्या हुआ? क्या कहा उसने? ये कियारा तेजवानी इधर नटकेस है या तो फिर सुप्रीमली इंटेलिजेंट है। अब फ्राइडे को ही पता चलेगा कि बात क्या है बंधु। There's a big twist in the tale. Yes, auntie, I'll do it. क्या do it? एक्टिंग पापा, यामिनी आंटी के शो में अथर्वा ब्रो को रोल मिल सकता है।
बात कर रहे हैं? और इस बार मैं जाऊंगी अथर्व की हेल्पर बनके। रणदीप वालिया और उसकी वो पहली बीवी तो विष्णुका, उसका बेटा बनेगा अथर्व। और मैं ना तेरे हेल्पर बनके तुझे मसाला चाय, नहीं मसाला चाय नहीं, कॉफी बना दूं मैं तेरे लिए। नहीं कॉफी नहीं, तू जो भी पीता है ना वो मैं बना दूंगी, ठीक है? लेकिन मुझे ले जाना प्लीज। अथर्व बेटा, तुम्हें बहुत ही कॉन्फिडेंटली ऑडिशन देना है और तुम्हारी जो ऑडिशन है वो अपने फोन में मैं रिकॉर्ड कर लूंगी। तुम्हें डायलॉग्स तो याद है ना? पापा, मैं आपका और विष्णु माँ का बेटा बिच्छू कुमार। वाओ आंटी, उठे डायलॉग। फिर मैं कहूंगी, देवर जी, आपसे मदद मांगने आया है आपका बेटा बिच्छू कुमार। किराया मांगे और मकान दे वो बाप, बाकी सारे सड़क छाप, बाकी सारे सड़क छाप, बाकी सारे सड़क छाप। सुपर, वंस मोर। थैंक यू। किराया मांगे। एक मिनट, क्या झालर हो गया है क्या तू? है इसके साथ भटक भटक के झालर हो गया? मम्मी, मतलब पहले तो तुझे यामिनी भाभी के डायलॉग सब वो क्या बोलते हैं, चाय लगते थे। हाँ, और अब जब खुद ये डायलॉग बोलने की बारी आई तो कहता है सुपर। आंटी, अगर मुझे रोल मिल जाएगा ना तो मुझे थोड़े पैसे भी मिल जाएंगे। वाह वाह ब्रो वाह, पापा सीखे कुछ अथर्वा ब्रो से। पैसे? आंटी, मेरे डैडी मुसीबत में है। अगर मुझे यामिनी आंटी के शो में चाय देने का काम भी मिल जाए ना तो भी मैं कर लूंगा। जी, कितना जय काम है, मैं ऐसा कभी नहीं बोलूंगा। जीते रे बेटा, जीते रे। मेरी भी आंखें भर आई। 750 रुपए का काजल बह गया, वो भी मेरे भाई की फैक्ट्री में बना हुआ। न जल काजल। ओ, रोना तो ना बाद में। और यामिनी अभी ये क्या बच्चे का ऑडिशन लेने के लिए निकल पड़े आप? वरना अभी और राजेश भाई से पूछा है? राजू, हाँ राजू, अरे मुझे लगा तू चला गया। नहीं, ले देखा। हाँ, गुड लक। हाँ बाबा। हाँ, खुश है। ऑल द बेस्ट राजेश बाबू। अपने ही जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हो, खुद को और बाकी सबको जॉब दिलवा कर ही आना। हाँ हाँ, अच्छा इंटरव्यू देना। चलता हूँ। अच्छे से देना। हाँ बेटा। चलता हूँ। अरे किया ना, अब किया ना बेटा विजयी बहुत। चलो चलता हूँ। अभी जब मैं एक्शन कहूंगी तब अपने डायलॉग्स बोलना शुरू कर देना। ओके। देखो, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, एक बार राजेश भाई से पूछ तो लो। मतलब अंकल प्लीज, आप उनको मत बताओ, वो अभी बहुत टेंशन में है। अब मैं तो सिर्फ ऑडिशन बना रहा हूँ ना। जब मेरा रोल फाइनल हो जाएगा ना तो हम 100% उनसे बात करेंगे, प्लीज। हाँ, लेकिन मेरी बात। अंकल, आपको आपकी माउथ फ्रेशनर की कसम। अरे बेटे, ये क्या बोल दिया तूने? मेरे मुंह पे तो ताला लगा दिया तूने। वो तो लगा ही देना चाहिए था। मतलब कि ये आपके मुंह पे ताला लग जाएगा तो आप माउथ फ्रेशनर खाना बंद कर दोगे ना, इसलिए। साइलेंस। हाँ। ब्रो, गो फॉर इट, किल इट। एक मिनट। हाँ, ये अथर्व, ये ना ग्रीक दही है, गुड लक के लिए बहुत लकी होता है। 265 वाला स्पेशली तेरे लिए, ये ले। रोल एक्शन। पापा, मैं आपका बेटा, मुझे पता है मुसीबत में हो, लेकिन मैं कुछ मांगने नहीं आया हूँ, मैं कुछ देने आया हूँ। उंगली मांगी और कंधा दे दे वो बेटा, बाकी सारे यूजलेस कंप्यूटर डेटा, यूजलेस कंप्यूटर डेटा, यूजलेस कंप्यूटर डेटा, यूजलेस कंप्यूटर डेटा, यूजलेस कंप्यूटर डेटा। अथर्वा, आगे की लाइन। एक चांस दीजिए ना डैडी। मुझे पता है मैं भी कुछ कमा नहीं सकता, बट मैं बचा के तो दिखा सकता हूँ ना। I mean, मैं नया बैडमिंटन रैकेट नहीं खरीदूंगा, जो थोड़ा सा टूटा हुआ है ना मैं उसी से काम चला लूंगा।
सैटरडे को मैं पिज्जा बर्गर ऑर्डर नहीं करूंगा, मैं ज्यादा एसी ही नहीं चलाऊंगा। बट प्लीज डैडी, मुझे बदले में एक स्माइल दीजिए ना। और मेरे जो पुराने कपड़े हैं ना, मैं उन्हें चेन नहीं बोलूंगा। और अगर मेरा जूता फट जाए ना, तो मैं उसे रिपेयर करवा के पहन लूंगा। डैडी प्लीज, आप टेंशन मत लो प्लीज। चंदू, यश, दिया, पुनीत, ईशा, लिसन वेरी वेरी केयरफुली। कियारा मैडम के मन में क्या चल रहा है ये तो सिर्फ वही जाने है, लेकिन एक बात तय है, हमें हमारी जॉब वापस मिलेगी या नहीं ये सिर्फ और सिर्फ हमारे हाथ में है। सर, दूसरे लोगों को हम इंटरव्यू के लिए आने ही नहीं देंगे ना, खर्चा पानी देके ऐसे भगाएंगे ना। यही तो नहीं करना है ना इडियट। चंदू, माना कि तुम यहाँ के प्रॉब्लम फिक्सर हो, तुम्हारा ये जो टैलेंट है ना वो कुरियर के कामों से जुड़े हुए प्रॉब्लम तक ही सीमित रखो प्लीज। अपनी अपनी नौकरियां हमें अपनी काबिलियत साबित करके ही हासिल करनी है। सर, वो कियारा मैडम इतनी खड़ूस है ना कि You're wrong, ईशा। मुझे यकीन है वो सिर्फ खड़ूस होने का दिखावा कर रही है। माना कि she comes across as a go-getter, cutthroat, as an arrogant lady, लेकिन उस सख्त नकाब के पीछे एक बहुत ही सेंसिटिव और इंटेलिजेंट औरत छुपी है, और वो नकाब आज मैं उतार के रहूंगा, पता नहीं कैसे। Anyway, चलो सब लोग इंटरव्यूज के लिए रेडी हो जाओ। मैं सबसे प्रैक्टिस करवाता हूं। हमें किसी भी कीमत पर अपनी जॉब्स वापस हासिल करनी है। याद रहे, 1 for all and all for 1। चलो, कम ऑन। आप कंपनी के प्रॉब्लम सॉल्वर हैं, फिक्सर, एज मिस्टर बागले मेंशन्ड। कैन यू थ्रो सम लाइट? Why light to throw? Huh? Light is expensive. Why to throw? नुकसान। चंदू, थ्रो सम लाइट मतलब रोशनी डालो, रोशनी, ऐसे फेंकना नहीं होता वो। अच्छा अच्छा, ऐसा क्या है? क्या है ना मैम, मैं इधर का फिक्सर हूँ, मतलब लपड़े पे तिगड़ा लगाने वाला। इन शॉर्ट मैडम, अर्जेंट मेडिकल डिलीवरीज हो या फिर डेलिकेट सेंसिटिव कागजात पहुंचाने हो कहीं, तो फिर चंदू अपने लोकल कॉन्टैक्ट्स के जरिए ये काम करवाता है। इनफैक्ट खुद डिलीवरी बॉय भी बन जाता है। हाँ हाँ मैम। यू मीन बाय हुक और बाय क्रूक? यस, और बाय द बुक। लेकिन मुझे सबूत चाहिए होगा कि ये सही टाइप का फिक्सर है। जी। Thank you for coming, Mr. Daruwala. I am Srinivas Bagle, ex-president of Dadar. And I am the first citizen of this Sai Darshan Heights Society. Honorable Secretary Advocate Dakshesh Joshipura. And you must be Aishwarya's sister's daughter. Nobel Prize winner. Katrina Supariwala. You must be Donald Trump, ना? हो गया इंट्रोडक्शन? और दक्षेश, तू तो मेरे को अच्छी तरह पहचानता है, तेरे को इंट्रोडक्शन देने की क्या जरूरत है? सॉरी माँ साहब, मुझे लगा आप मुझे भूल गए होंगे। तुझे कैसा भूल सकता हूँ मैं? सबसे पहले तूने तो पता किया था। ये है सरकारी कागजात, ये बालकनी और विंडो,
सब कानूनी है। ये सब इन कागजात की हेल्प से साबित हो जाएगा। लेकिन मेरी एक शर्त है। एक शर्त पे मैं सब कुछ आपको दूंगा। शर्त? कैसी शर्त? मिस्टर वागले, मेरे को बेडरूम में ले चलो। एक्सक्यूज मी? मेरी शर्त ध्यान से सुनो। तुम लोगों को सिर्फ सेकंड सैटरडे को छुट्टी मिलेगी। दिस इज नॉट फेयर मैडम। आपने ही तो कहा था कि ये सब अपने अपने घर के ओनली वर्किंग मेंबर हैं। मुझे चलेगा मैडम। मुझे भी चलेगा मैडम, बस आप इतना कर दो कि हम दोनों को ना सेम संडे को छुट्टी मिले, है ना इशू? दिमाग से काम लो इडियट, यहाँ तुम्हारी नौकरी खतरे में है। इट्स ओके, इट्स ओके। मैं ऑफिस रोमांस के खिलाफ नहीं हूँ मिस्टर राजेश। लव इज अ फूल्स नेक्टर, और मैं इस नशे को कंपनी के एडवांटेज में बदलना खूब जानती हूँ। यू ऑल फॉर? यू ऑल में गो नाउ? ओके, आइए मिस्टर दारूवाला, यही है बेडरूम। मिस्टर दारूवाला, यही है मेरी डायना का कमरा। वो मेरी डायना यहाँ बैठ के म्यूजिक सुनती थी, गॉड ब्लेस हर, और यहाँ बैठकर पढ़ाई करती थी। दारूवाला मासा, अब तो आपने कमरा देख लिया ना, तो अब पेपर्स बन्ना भाभी को दे दीजिए। तब तक आप मुझसे एक टंग ट्विस्टर सुनिए। अरे तेल लगाने गई तेरी टंग ट्विस्टर्स। अजवर हैं? अरे कहाँ जा रहे हैं मासा? क्या कर रहे हैं आप मासा? कहाँ जा रहे हैं? हेलो हेलो, अरे क्या कर रहे हैं आप? मासा क्या कर रहे हैं आप? मिस्टर दारूवाला, ये आप क्या कर रहे हैं? मेरी डायना यहाँ खड़ी खड़ी डांस करती थी। मासा, वो पेपर दे दीजिए, कानूनी कागजात। लेना देना कैसे नहीं है मिस कियारा। मेरा ये एयरलाइन इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस हमें इंटरनेशनल कार्गो कुरियर विंग एस्टैब्लिश करने में मदद कर सकता है। क्या बोल रहे हैं आप मिस्टर ग्रोवर? इसका मतलब जरूरत पड़ने पर आप खुद प्लेन उड़ाकर कार्गो कुरियर करेंगे? क्यों नहीं? अगर चंदू बाइक भगाकर इमरजेंसी डिलीवरी कर सकता है तो फिर ये क्यों? और ये मेरा कुरियर इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस मैडम, 16 इयर्स मिड से लेके टॉप मैनेजमेंट तक। आई डोंट नो इस पोस्ट पर कौन थे और वो किस तरह चलाते थे इस कंपनी को, लेकिन मैं तो उनके मुकाबले। इस पोस्ट पर आपके इंटरव्यूअर थे मिस्टर वागले, और अब यही डिसाइड करेंगे कि आपको नौकरी मिलेगी या नहीं। आप मुझे वो कानूनी कागजात देंगे कि नहीं मिस्टर दारूवाला? हाँ हाँ, ऑफ कोर्स जरूर देंगे। थैंक यू माय डियर डोनाल्ड ट्रम्प जी, मेरी शर्त कबूल करने के लिए थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू मिस्टर दारूवाला। बाय मासा, थैंक यू। मिस्टर दारूवाला, वो आपकी बेटी डायना, वो तो मर गई। आई एम सो सॉरी। कोई बात नहीं, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि वो प्रेजेंट है यहाँ पे। लव यू, बाय बाय। इनकी बेटी की मौत, जरूर इस घर के साथ कोई कनेक्शन है। मिस्टर मार्फतिया, इन्हें मैं प्रोबेशन पे रखने के लिए तैयार हूँ। उनकी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री यानी कि होटल्स, रेस्टोरेंट्स के जो भी अनुभव हैं, अगर मैं उसे कंपनी के एडवांटेज में यूज कर पाई तो आप उन्हें जॉब पे रख सकते हैं। मैडम, मैं रखूं या ना रखूं ये इस बात पे निर्भर करता है कि मैं इस कंपनी में रहता हूं कि नहीं। मिस्टर वागले, जनरल मैनेजर यानी कि आपकी पोस्ट के लिए मेरे हिसाब से 2 लोग क्वालिफाइड होते हैं, एक तो आप और दूसरा संकल्प ग्रोवर। लेकिन तय आपको करना है। द बॉल इज इन योर कोर्ट।
देखिए कियारा मैडम, यू कैन कॉल मी कियारा। ओके, तो कियारा, ईमानदारी से काम करने की ना मेरी बुरी और पुरानी आदत है, इसीलिए मैं तो सच ही बोलूंगा। मैंने मिस्टर संकल्प ग्रोवर का रेज्यूमे पढ़ा एंड आई फील वो मुझसे ज्यादा क्वालिफाइड और डायनेमिक है। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरी पोस्ट के लिए आप उन्हें कंसिडर करें। थैंक यू। हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। ये देखो मैसेज आया म्युनिसिपल अथॉरिटी से। अच्छा, वेरी गुड हो गया वंदना। म्यूनिसिपैलिटी के ऑफिस में सारे पेपर सबमिट भी हो गए और ये साबित भी हो गया कि जो भी चेंजेस है सब कानूनी है। और मैंने बालकनी भी साफ कर दी है, देखो। गुड। अपना हाल देख क्या बना रखा है। वंदना, हाँ माँ, वो किशोरी है ना, उसकी भांजी है ना उर्वशी, उसके घर का भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम हुआ था। वो म्युनिसिपल अथॉरिटी और रेगुलेशन ऐसा कुछ था, लेकिन देखो उसका फ्लैट बच गया। साईं बाबा ने हमारी भी सुन ली। क्या वंदना, मिठाई बना रही है ना, तो चेहरे पे मिठास लाना बेटा। टेंशन क्या है? माँ, वो राज का फोन आया था। तो इस सबका इंटरव्यू कैसा रहा? पापा, माँ, राज ने फिर से साबित कर दिया कि वो अलग मिट्टी के बने हैं। मिस्टर वागले, आपकी सैलरीज, ड्यूज, ग्रेचुटी सब कुछ आपके अकाउंट में ट्रांसफर करवा दूंगी। और ये रही बाकी की फॉर्मेलिटीज और मेरी ओर से आपके लिए रिकमेंडेशन लेटर। मुझे यकीन है कि आप जो भी कंपनी ज्वाइन करेंगे उसे बहुत बहुत ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। यकीन दिलाना कियारा को कि ये सिर्फ एक कंपनी नहीं है, ये हमारा घर है, दूसरा घर है, रोजगार कमा कर देने वाला घर। तो मन लगा के काम करना और खूब तरक्की करना। वन्ना भाभी, वन्ना बहन, वन्ना भाभी, ये हम क्या सुन रहे हैं? राजेश भाई ने खुद की नौकरी खुद ही किसी और को दे दी। आपने सही सुना दक्कू भाई। ओह माय गॉड, कितनी स्टुपिडिटी वाला काम है। दक्कू भाई, हिम्मत चाहिए इसके लिए। किसी और केपेबल कैंडिडेट के लिए राज ने खुद को रिजेक्ट किया है। ऐसी ईमानदारी दिखाने के लिए ना वाकई में हिम्मत चाहिए। वाह, धन्य है। मतलब आप जैसी वीर योद्धा के साथ रह के कुछ तो सिखा ही होगा उन्होंने। खैर, जाने दीजिए। वन्ना बहन, अभी आपको पैसों के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अथर्व को मेरे सीरियल में मुझे प्यार तुमसे नहीं है में रोल मिला है। और महीने के पूरे 15 दिन शूटिंग होगी और पर डे भी 8,000 रुपए है। वन्ना बहन, अब क्या कह रही हैं यामिनी भाभी? अथर्वा, हाँ यामिनी आंटी क्या कह रही हैं? हाँ, दरअसल वन्ना बहन, मैंने ही अथर्व की ऑडिशन ली थी और प्रोडक्शन को भेज दी थी और अथर्व सिलेक्ट भी हो गया है। सर, एक मिनट सर, मैंने बहुत सोचा, माना कि जॉब नहीं रहेगी तो मेरी हालत बहुत खराब होगी, लोन बिन भी है, लेकिन आप नहीं रहेंगे ना सर, तो मेरे को भी नहीं रहना इधर। मैं भी नहीं काम करूंगा इधर। हाँ, मेरा भी यही फैसला है। सर, हम कुछ और कर लेंगे, पर आपके बिना यहाँ काम नहीं करेंगे। हाँ, सर। यस सर, वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन। हाँ सर। क्या बचपन है ये, हाँ? चंदू, ईशा, पुनीत, देखो। आप देखिए मिस्टर राजेश, मैं वेट कर रही थी ये देखने के लिए कि आपको जाता देख बाकी एम्प्लॉयज के रिएक्शन क्या है। एंड आई एम इम्प्रेस्ड। दिस इज व्हाट आई कॉल यूनाइटेड ऑर्गेनाइजेशन। एकजुट होकर कंपनी को चलाना। वो तो पहले से ऐसे ही था मैडम,
इसने आपने कौन सी नई बात बोली? नई बात अब कहूंगी चंदू। मिस्टर संकल्प ग्रोवर वाकई राजेश से ज्यादा डायनेमिक और वेल क्वालिफाइड है, लेकिन राजेश से ज्यादा ईमानदार और वफादार मैनेजर वो कभी नहीं बन सकता। देखो कियारा, आई एम अ सिंपल मैन। ये माइंड गेम्स खेलना ना प्लीज छोड़ दो। तो जिद करना छोड़ दीजिए ना मिस्टर बागले, थोड़ा तो डायनेमिक बनिए, लड़िए अपनी पोस्ट के लिए। सुनिए मेरा प्रपोजल, इस यूनिटी के बल पर हम P2P मैक्स को आगे तक ले जाने का प्लान बनाते हैं। आप दिल से सोचिए और मैं दिमाग से सोचूंगी, और हम P2P मैक्स को ऊंचाइयों पे लेके जाएंगे। What do you say? Deal? डील। जॉब पे वापस आने के लिए मेरी एक कंडीशन होगी। अगर हमें हमारी कंपनी को बदलना है तो हमारी सोच को बदलना होगा, और इस सोच को बदलने के लिए मैं बार बार अलग अलग तरह के ट्रेनिंग और एक्सपेरिमेंट्स करूंगी, और आप सबको करना पड़ेगा। मिस्टर दसानी। यस मैडम। You are fired. सॉरी मम्मी, मैंने आपसे बिना पूछे ऑडिशन दे दिया। अरे बेटा, पर ये किया क्यों? हाँ, और दक्कू भाई, यामिनी भाभी, आप लोगों ने भी इतनी बड़ी बात मुझे बतानी जरूरी तक नहीं समझी। सॉरी वन्ना भाभी, वो दरअसल मैंने मना किया था, मैंने कसम दी थी कि वो आपको नहीं बताएंगे। बट व्हाई? क्योंकि मैं डैडी का सहारा बन के उनके लिए पैसे कमाना चाहता हूँ, ताकि उनकी टेंशन दूर हो जाए। बेटा, तुम्हारा ये जो ख्याल था ना, ये बहुत ही नोबल था, लेकिन ये उम्र नहीं है तुम्हारी ये सब सोचने की। मम्मी, लेकिन अगर डैडी की जॉब चली गई तो फिर हमारा घर। तो मम्मा है ना, मम्मा जॉब करेगी। मेरी बात भी हो गई है वो क्लाउड्स किचन में शेफ के जॉब के लिए, ओपनिंग है और 1-2 दिन में वो लोग कंफर्म भी कर देंगे। अगर डैडी की जॉब चली गई तो मम्मा जॉब करके घर चलाएगी। ओके? इन चीजों के बारे में तुम्हें सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, तुम बस पढ़ाई पे ध्यान दो। जाओ तो करो। हेलो मैडम, दासानी को रहने दीजिए इस जॉब पर। यस मैडम, मेरे 3 छोटे छोटे बच्चे, मतलब जब शादी होगी तब। मैंने 3 बच्चे प्लान किए हैं ना। मानता हूं कल तक 2 बच्चों का ही प्लानिंग था, लेकिन वो क्या है ना, दूसरी बार बाई चांस ट्विंस आ गए तो वो क्या है ना मैडम, हर परिस्थिति के लिए पहले से ही तैयार रहता हूं मैं तो। सिवाय काम के 1 नंबर के आलसी, निकम्मे, चापलूस और। एक मिनट मैडम, एक मिनट। दासानी, जाओ। मतलब अभी जाओ? नहीं, तुम बैठो, हम दोनों चलिए मैडम बाहर जा रहे। तो फिर मैडम, कभी कभी ना ऐसे निकम्मे लोग भी काम आते हैं। लेकिन ये इडियट, मैंने इसे इसलिए नहीं निकाला था क्योंकि मैं समझ रहा हूँ मैडम, मैं आपकी बात पूरी तरह समझता हूँ, लेकिन अगर
ये यहाँ रहेगा ना तो ये बनेगा आपकी आंखें, आपके कान, ये नजर रखेगा सबके ऊपर कि सब ठीक तरह से काम कर रहे हैं कि नहीं, यू नो, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही है। ये इस चापलूस के जरिए हम पता करते रहे, तभी तो नहीं निकाला मैंने इसे काम पर से। क्या हुआ मैडम? मुझे तो लगा सिर्फ जज्बाती और ईमानदार ही हैं आप, लेकिन आप तो काफी शातिर और क्लेवर भी निकले। ऑल राइट, रखते हैं दसानी को काम पर और देखते हैं कि वो कितना काम आता है। थैंक यू, थैंक यू, एंड आई प्रॉमिस दैट यू वोंट रिग्रेट। आई वॉन्ट रिग्रेट इट। ये सब तो मुझे पहले से ही पता था। और प्लीज आप सबका जो टेस्ट किया, तराशा, परेशान किया, उसके लिए मैं सॉरी तो नहीं बोलूंगी, बट माई सिंपैथीज। वो क्या है ना मिस्टर वागले, कभी कभी काम अच्छा हो, बिजनेस अच्छा चले, उसके लिए बुरा भी बनना पड़ता है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। यस मैडम। और आप भी अपने आप को जिस तरह से पेश कर रही हो उतनी बुरी नहीं है आप। ये बात देर से ही सही, लेकिन समझ गया हूं मैं। लेकिन एक बात कहूं मैडम, यहाँ का जो वर्क कल्चर है, जो भाईचारा है, एक दूसरे के प्रति जो लगाव है ना, वो देखकर आपका जो ये सख्त नकाब है ना जो आपने पहन रखा है, वो खुद ब खुद एक दिन उतर जाएगा, मुझे यकीन है। विंध्याताई बस 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 निकल रहे हैं, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। हाँ आधे घंटे में निकल रहे हैं, 1 घंटे में पहुंच जाएंगे। देख राजू, ये हर बार की तरह लेट मत कर देना, वरना पता चलेगा कि तुम्हारा वेट करते करते मैथिली के एंगेजमेंट का मुहूर्त ना निकल जाए। विंध्याताई, पिछली बार लेट हो गया था क्योंकि गाड़ी खराब हो गई थी, उससे पहले लेट हो गया था क्योंकि वो ट्रेन की हड़ताल थी, उसके पहले लेट हो गया था क्योंकि अथर्वा ने अपना हाथ तोड़वा लिया। तो मैं कर रहा है तो अथर्वा क्या हुआ? डैडी आप ही तो बोल रहे थे कि फटाफट करो फटाफट करो, तो मैं फटाफट अपने फ्रूट्स अपने बैग में डाल रहा था ताकि अगर रास्ते में हमें भूख लगे तो हम फ्रूट्स खा लेंगे। फ्रूट्स इज अ वेरी गुड आइडिया। हाँ चलो फ्रूट। स्केटिंग क्यों कर रहा है? घर में गिर गया तो गिर गया, फिर से गिर गया। अरे राजू, बहाना बनाना है तो कोई नया बहाना सोच लो ना। अगे वागले वागले, द लेट लतीफ वागले हमेशा लेट आते। आणि तसं पण काकू और काका नहीं आ रहे, तो ये क्या टाइम पे आएंगे? ओ प्रकाशराव, वो क्या बोलते हैं, जानबूझ के लेट नहीं होते, वो देर हो जाती है। अच्छा सेकेंडली, आप ही के एरिया में कोविड केसेस ज्यादा हैं, इसीलिए मम्मी पापा को वहां लाने की रिस्क नहीं लेना चाहता था। या नवीन कारण। अरे वो तो सब ठीक है, पर इस बार तो तू टाइम पे आ जाएगा ना? बिल्कुल बिल्कुल। मामा जल्दी आना। हाँ मैथिली आ रहे हम। तुम तैयार क्यों नहीं हो रहे हो अथर्व? डैडी मुझे ज्यादा टाइम थोड़ी लगता है तैयार होने में, जब हम जा रहे होंगे ना उसके 2 मिनट पहले मुझे ताना मार देना, मैं रेडी हो जाऊंगा। बिहेव अथर्व। हाँ चल विंध्याताई पोच तो। सखी यस डैडी। रेडी हो तुम? मैं तो कब से रेडी हूँ, वैसे थोड़ा सा टचअप करना बचा है। नहीं अच्छी है स्कर्ट। क्या हुआ डैडी, आपको अच्छा नहीं लग रहा मेरा ड्रेस? नहीं बहुत अच्छा है, पर आपका बहुत अच्छा साउंड नहीं कर रहा। डोंट यू लाइक दिस ड्रेस? सी नहीं ना, आई लाइक दिस ड्रेस। इनफैक्ट मम्मी ने दिलाया था ना ये ड्रेस, मेरा क्रेडिट कार्ड स्वाइप करके, याद है मुझे। डैडी मैं अच्छी नहीं लग रही इसमें? अरे तुम अच्छी लग रही हो सखी, बट फिर भी बट सखी, तुम्हारे किसी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में थोड़ी जा रही हो, मैथिली ताई के फंक्शन में जा रहे हैं ना, तो कुछ एथनिक वेयर नहीं है तुम्हारे पास?
डैडी यार, आई नो तुम्हें ये ड्रेस बहुत अच्छा लगता है और तुम्हें लगता है कि इस ड्रेस में तुम्हारे फोटोग्राफ्स भी बहुत अच्छे आते हैं। इनफैक्ट मैं तो कहता हूँ तुम्हारे फोटोग्राफ्स हर ड्रेस में अच्छे आते हैं, यू नो, एथनिक में भी। हाँ, पर अगर मैं भी एथनिक पहनूंगी तो मैं स्टैंड आउट कैसे होंगी? किसने कहा कि हम ड्रेस की वजह से स्टैंड आउट होते हैं? हम अपने बिहेवियर की वजह से स्टैंड आउट होते हैं। और जब हम उस फंक्शन के हिसाब से ड्रेसअप करते हैं ना, तब आप उस फंक्शन का हिस्सा बनते हो, यू नो, आप घुल मिल जाते हो, तो फिर उस फंक्शन की वैल्यू बढ़ती है। Am I right? फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर ओके ओके ओके, यू मीन टू से मुझे फिर से चेंज करना पड़ेगा, तो फिर लेट होगा। आधा घंटा है हमारे पास। आधा घंटा? आधा घंटा आप बोल रहे हैं आधा घंटा? इनफैक्ट मैं बोल रहा हूँ सिर्फ आधा घंटा है। आशा, हम लोग को आने में लेट होगा तो घर का थोड़ा ध्यान रखना। और हाँ, फ्रिज में बैगन रखा है तो पापा के लिए बैगन की सब्जी और 3 रोटियां बना देना। छी, क्या है? बैंगन? मेरे को तो बैंगन बिल्कुल पसंद नहीं बहनी। तुझे अपने लिए बैंगन बनाना भी नहीं आशा? पापा को बैंगन बहुत पसंद है और वो फंक्शन में नहीं जा रहे तो घर पे तो उनको उनके पसंद का खाना मिल सकता है ना। वो बात भी सही है, पर पसंद के हिसाब से पिज्जा मंगवाना चाहिए। आशा, काका को पिज्जा बहुत पसंद है बहनी। और आशा काकी को भी पिज्जा बहुत पसंद है ना। हाँ, रुक, ये रहे पैसे, काका के लिए पिज्जा मंगा लेना और काकी के लिए भी। ओके? सच्ची? अगो भाई, आज तो पिज्जा पार्टी है मेरी तो। बहनी, मैं तो बहुत खुश हूँ। मैं क्या सोच रहा था, पापा को भी साथ ले चलें? एज इट इज मम्मी बेबी मौसी के पास गई है, अकेले बोर हो जाएंगे। राज, पर तुमने ही कहा ना कि वायरस का नया वेरिएंट आया हुआ है, पापा को डायबिटीज के साथ ऐसे रिस्क में नहीं ले जा सकते। वैसे मन तो उनका भी बहुत हो रहा था, 2 हफ्ते से कह रहे थे विंध्या के यहाँ जाना है, विंध्या के यहाँ जाना है, पर आप न्यूज देख के डर गए तो काका भी डर गए। ठीक है, गलती होगी मुझसे। अच्छा, वैसे भी पापा की वैक्सीन हो चुकी है, मतलब इतनी भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और साल भर से ऊपर हो गया है विंध्या ताई और मैथिली को मिले हुए। सो आई गेस वी शुड टेक हिम अलोंग। हाँ, तो ले चलते हैं ना राज। वैसे भी हम उनके फेवरेट जगह पे जा रहे हैं ना, दादर वेस्ट जा रहे हैं। ठीक है, तुम पापा को बोल देना तैयार हो जाए, तब तक मैं बड़ी टैक्सी ऑर्डर। नहीं, तुम पापा को बोलो क्योंकि मुझे अभी तैयार होना है। और तैयार होना है? मैं ये साड़ी पहनकर थोड़ी ना जाऊंगी फंक्शन में राज। क्यों? क्योंकि ये साड़ी मैंने बिंकू के फंक्शन में भी पहनी थी। हेलो, फंक्शन मैथिली का है, बिंकू का नहीं है। हाँ, पर बिंकू वहाँ आएगी तो उसे तो यही लगेगा ना कि मेरे पास बस एक ही साड़ी है। अरे मेरे पिज्जा पार्टी लो। हेलो राधिका, देखो ना, आज कितना इम्पोर्टेंट दिन है मैथिली के लिए और हम वहां नहीं होंगे। वेरी बैड। ये कोविड भी ना। ओके। काका, आओ काका। क्या हुआ? क्या भगवान ने आपकी सुन ली काका? क्या? राजेश बाबू आपको साथ में चलने के लिए कह रहे हैं। दादर? सच्ची? वेरी गुड, वेरी गुड। पापा, सिर्फ आधा घंटा हमारे पास, जल्दी तैयार हो जाइए, मैंने बड़ी वाली टैक्सी भी बुक कर दी। चलिए बाय। आधा घंटा बस? तू क्या? अरे आधा घंटा तो बहुत है बेटा, 10 मिनट में तैयार होता हूँ। अरे आपका क्या है, एक कुर्ता पहनो, चप्पल पहन ली, आप हो गए तैयार। टाइम तो हम लोग को लगता है, साड़ी, ब्लाउज, गहने, मेकअप। राधिका, ये तो घर का ही फंक्शन है, इसमें तैयार इतना क्यों होना है? काका, आओ मस्करी केली मी। हाँ? आपको क्या लगा मौसी आली? हाँ, ठीक है आशा, बहुत मजाक मत करो। क्या मजाक लगा रखा आपने? ओ आशा ताई, तैयार हो जाना तना। पापा, आपके पास सिर्फ आधा घंटा है, इस बार मुझे लेट नहीं होना है। ये जो वागा इसकी लेट लतीफ वाली इमेज है ना, उसे मुझे चेंज करना है। चलिए तैयार, बाय बाय बाय। वाह, अविश्वसनीय, अद्भुत, अलौकिक। क्या कुर्ता पहना है आपने राजेश भाई? चाइला, यही कुर्ता पहनना था आपको भी? What? आपकी और मेरी पसंद कितनी मिलती जुलती है। वैसे वन्ना भाभी हैं? वन्ना भाभी, क्या काम है?
वंदना भाभी से? नहीं, वो कल वन्ना भाभी ने बालकनी में पैठनी साड़ी सुखाई थी ना, तो वो तो वन्ना भाभी तभी पहनती है जब उन्हें कोई ना कोई फैमिली फंक्शन में जाना होता है। तो मुझे पता चल गया कि आप लोग कोई ना कोई फंक्शन में जा रहे हैं। फिर मेरे ध्यान में आया राजेश भाई कि आपकी गाड़ी तो खराब पड़ी है, तो बेचारी वन्ना भाभी को, ओह माय गॉड, वन्ना भाभी को ट्रेन में या ऑटो में जाना पड़ेगा, इसलिए वन्ना भाभी। अच्छा, तभी आप तैयार हो गए वंदना को अपने साथ अपनी कार में ले जाने के लिए, वो भी सेम मेरे जैसे कपड़े पहन के। आई मीन केवल वन्ना भाभी को नहीं, आपको भी, बाकी सबको भी। राजेश भाई, एडवोकेट सेक्रेटरी दक्षेश जोशीपुरा जी, इतना सोचने के लिए बहुत बड़ा थैंक यू। लेकिन क्या है ना, वागड़े परिवार पूरा का पूरा आपकी छोटी सी गाड़ी में फिट नहीं हो पाएगा। ओह, यानी श्रीनिवास काका भी जा रहे हैं आपके साथ? बिल्कुल। चलिए। पर राजेश भाई, दादर वेस्ट में तो कोविड केस फिर से बढ़ने लगे ना? हाँ इतना कंसर्न दिखाने के लिए फिर से एक बार थैंक यू। लेकिन दक्कू भाई, आपको कैसे पता कि हम दादर वेस्ट ही जा रहे हैं? अनुमान। आई गेस इट। आइए बैठकर बात करते हैं। आई गेस यू शुड लीव, क्योंकि हमको ना लेट हो रहा है। ओके, बाय। राजेश भाई, हे हेलो राजेश भाई, बंद कर दिया? चलो बंधु, ये क्या तुम तैयार नहीं हुई? निकलना है हमें। राज, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कौन सी साड़ी पहनूं। चलो इसी बहाने मैं भी चेंज कर लेता हूँ, तुम भी फटाफट तैयार हो जाओ। तुम्हें क्यों चेंज करना है? दक्कू भाई सेम कपड़े पहनकर बाहर कॉरिडोर में घूम रहा है। तो क्या हो गया? दक्कू भाई थोड़ी ना फंक्शन अटेंड करने वाले हैं। तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, तुम प्लीज मेरी हेल्प करो ना, चेंज कर, मतलब क्या चूज करूं साड़ी? अरे पहनो ना। सबसे पहले ना तो ये लाल रंग की पैठनी तुम आज के बाद पहनोगी, इसे पहन दो। क्यों? क्योंकि दक्कू भाई को बहुत पसंद है लाल रंग की पैठनी। है तो ये तो तुम फेंक ही दो। ओके, ये साड़ी नहीं पहनी तभी तो कंफ्यूजन हो रहा है ना। ये मेरी गो टू साड़ी है राज। अरे तो इतनी साड़ियां, ये वाली पहनो ना। ये चलो, ये वाली पहनो, ये लो, मस्त। ये वाली? हाँ। इसका ब्लाउज नहीं है मेरे पास। तो फिर ये वाली पहनो। ये हाँ, ये अच्छी है। ये अच्छी है। नहीं, एक मिनट, ये तो प्रकाश राव की प्रमोशन वाली डिनर में पहनी थी तुमने। देखा ना, मेरे पास एक भी साड़ी नहीं है। तो ब्लैक वाली पहनो ना। ब्लैक इज ब्यूटीफुल एंड यू लुक गॉर्जियस इन दिस। चलो ये पहनो। दक्कू भाई भी कह रहे थे कि मैं ब्लैक में बहुत अच्छी दिखती हूँ। आज के बाद है ना तुम ब्लैक, बिल्कुल ब्लैक और रेड आज के बाद तुम पहनोगी नहीं बस। ओके, तब तो दो ही ऑप्शंस बचे, चूज करो। ये मेरा वाला डायलॉग है। हाँ तो सिचुएशन तो मेरी है ना, चलो चूज करो। चलो ये। ओके। अरे ये चाय मैंने मंगवाई थी, ला। अरे लेकिन कुछ भी हो, वंदना भाभी की साड़ी का सिलेक्शन तो हो ही गया होगा, है ना दिया? हाँ। तुझे कैसे पता? वंदना भाभी सो क्लासी एंड एलिगेंट। आई एम श्योर उनको रेडी होने में ना बिल्कुल टाइम नहीं लगता होगा। अरे वो सब छोड़ो, राजेश वागले एंड फैमिली आज एक फंक्शन में जाने वाले हैं। वहाँ अलग अलग तरह के व्यंजन होंगे, वड़ा, समोसा। बस बस दासानी सर, आप ऐसे नजर लगाएंगे ना तो वहाँ पेट में दुखेगा सबके। अरे पेट में दुखे या सर में दुखे, मुद्दा क्या है? हाँ, मुद्दा ये है चंदू सर कि आज राजेश सर वहाँ टाइम से पहुँच पाएंगे या नहीं? नहीं पहुँचेंगे। अरे पहुँचेंगे, जरूर पहुँचेंगे। अरे नहीं पहुँचेंगे। लगी 10-10 रुपए की शर्त? हाँ लगी। क्या लगी? 10 रुपए में आजकल एक अच्छी दाबेली ही नहीं आती। 50-50 की लगाओ तो जाने। हाँ ठीक है 50-50 की। ठीक है, तो 50 रुपया डन। दासानी सर, आप ये बताइए आप किस साइड पे हो? मुझे लगता है आज सर टाइम पे पहुंच जाएंगे। तो देखते हैं कि राजेश सर घर से अब तक निकले होंगे या नहीं। लगाओ फोन। अरे एक मिनट, अगर हम सर को डायरेक्टली फोन करेंगे तो सर समझ जाएंगे ना कि हम सब यहाँ पे बैटिंग कर रहे हैं। सही है। नो टेंशन, मेरे पास एक सोर्स है। हेलो। हाँ हेलो तिवारी जी, जय राम जी की। हाँ जय राम जी की। मैं चंदू बोल रहा हूँ, चंदू पराब। कौन चंदू पराब? हेलो तिवारी जी, मैं ईशा बोल रही हूँ। हम सबने यहाँ पर शर्त लगाई है कि राजेश सर आज टाइम पे घर से निकले हैं कि नहीं, तो क्या आप हमें जरा बता सकते हैं? ओ, अभी नहीं निकले। दिल छोटा मत कर दासानी, 10 मिनट के बाद वापस शर्त लगा दे, तब भी नहीं निकलोगे राजेश सर। और इस बार ना 100 रुपए की लगाते हैं। लगा, मैं ही जीतूंगा। 100 क्यों? 200 की लगाते हैं? हाँ, 500 की लगाते हैं। सॉरी मैडम।
काम के टाइम पर टाइम पास चल रहा है यहाँ पे। मिस्टर दासानी, मामला क्या है? मैम वो राजेश वागले एंड फैमिली आज किसी फंक्शन में जाने वाले हैं, तो उन्होंने तय किया था कि आज आधे घंटे में रेडी होकर निकल जाएंगे, तो उसी को लेके थोड़ी शर्त लगाई थी। मिस्टर वागले इज बिकमिंग अ पजल फॉर मी। अरे चलो चलो जल्दी। नहीं आप बैठिए। कहाँ चलो, वो कहाँ है? अरे आधा घंटा कब का खत्म हो गया है, ऊपर से भी यार लेट पे आधा घंटा। चलो रेडी रेडी रेडी। ये वापस लाल ही पहनी तुमने। ओहो डैडी, मैंने ऑनलाइन चेक किया, अभी ट्रैफिक भी नहीं है, तो हम लोग मैक्सिमम 40 मिनट्स में पहुंच जाएंगे। ऑन टाइम राजू, ऑन टाइम। चलो चलो चलो, वो कैब भी आ गई नीचे। चलो आइए। अथर्व, ये कौन है? अरे अरे अथर्व, तुम तैयार क्यों नहीं हुए अभी तक? मैंने क्या बोला था कि 2 मिनट पहले मुझे बोल देना, तो आपने बोला नहीं, तो मुझे लगा कि मैं थोड़ा फ्रेश हो जाता हूँ। लो, अब ये आधा घंटा खाएगा फ्रेश होने में। फिर लेट होगा। 2 मिनट में रेडी हो। जल्दी जाओ। चलिए पापा अंदर ही चल। नहीं 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 नहीं, अंदर कोई नहीं आएगा, प्लीज। एक काम करते, नीचे चलो, टैक्सी में बैठे। अथर्व जल्दी आना नीचे, वी आर वेटिंग इन द कैब। चल 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 अथर्व जल्दी बेटा। जल्दी चल 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 फटाक से। पैर भी जगह, पैर भी जगह। पैर। चलो चलो, बैठ गए सब लोग? हाँ बैठ गए। बदला यू नो, विद्या के सागरपुरा में भी हम लोग लेट हो गए थे, जबकि हम लोग दादर में ही रहते थे। प्लीज, इसमें हंसने की कोई बात नहीं है, प्लीज प्लीज। हाँ, शर्म आनी चाहिए हम लोगों को, इसलिए ये लेट लतीफ टैग लग गया वागले को। चलो लेट डोंट लाफ यार। अरे यार, ये विंध्या देवी फिर से फोन कर रही है। तुम कहा ना। क्या बोलूंगा क्या मैं उसे? बोल दे, निकल चुके हैं और क्या। अरे उठाओ ना फोन, नहीं तो उनको बुरा लगेगा। हाँ विंध्या देवी, अगर हाँ मैथिली बोलो। आपका आधा घंटा खत्म हुआ कि नहीं? बोरीवली से निकले कि नहीं अभी तक? क्योंकि यहाँ बस आप ही का वेट हो रहा है। निकले मतलब? अरे पहुंच गए? अच्छा, अरे पहुंच गए। बस आगे ट्रैफिक लग रहा है, तो भैया जी यहाँ लेफ्ट पे रोक देना गाड़ी। बस हम चल के आ रहे हैं। पर कहीं दिखाई तो नहीं दे रहे? दिखाई देगा भी नहीं। नहीं बस अभी लेफ्ट लेंगे तो दिखाई देंगे। मेरा आखिरी चेंज बचा है, जल्दी आ जाओ वरना फंक्शन खत्म हो जाएगा। आप ऑलरेडी बहुत लेट हो। सावंत काकांकडून 101 रुपये, शिंदे वहिनींकडून फक्त 51 रुपये। अरे रे, राजेश अच्छा राजेश चौगुले, वही बोला, वागले तो आया ही नहीं। प्रकाश दादा, अरे आ गए। ए विंध्या, देख कौन आया, देख। नमस्ते विंध्या देवी। वाह, आ गए आप लोग? हाँ, एकदम टाइम पे आ गए। कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेट हो गए थोड़ा आज, सॉरी। हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस, एंगेजमेंट की बहुत बहुत बधाई। एंगेजमेंट? आज इसकी बेटी पूरे 1 साल की हो गई। वाओ! हैं? हाँ? मैंने तो पहले ही कहा था, लेट लतीफ वागले। सही बोला था आपने। मग मला माहितीये ना, यांना ओळखतो मी। चलो तुम्ही पण। आलो वागले। अरे विंध्या देवी, पापा गिफ्ट थे उसपे। राज, यू टर्न मारो ख्यालों से। सॉरी। और सुनो, प्लीज सच बोल दो, झूठे वागले होने से लेट लतीफ वागले होना बेटर है। हाँ। हेलो मामा। हाँ मैथिली, सॉरी, इनफैक्ट मैंने झूठ बोला। हाँ, हम लोग मतलब जस्ट निकल ही रहे हैं, 1-1.5 घंटा लगेगा पहुंचने में। हाँ, तो आप लोग वेट मत करो, लेकिन हम लोग आ रहे हैं पक्का। हाँ, सॉरी, इस बार भी लेट हो जाएंगे। बोला था ना। गप्पा बसाओ तुम्ही। सावंत काकांकडून 151 रुपये,
शिंदे वहिनींकडून फक्त 51 रुपये. राजेश प्रकाश दादा साले राजू आ गए तू. अरे काका नमस्कार नमस्कार. क्या बात. अरे बच्चा कंपनी सब ठीक ना. सॉरी प्रकाश दादा, हम आज भी लेट हो गए. बिल्कुल लेट नहीं हुए हो मामा, एकदम सही टाइम पे आए हो. मुहूर्त 2 घंटे बाद का है. मतलब हमें पता था आपको लेट होगा, इसलिए थोड़ा जल्दी का मुहूर्त बताया ताकि आप सब लोग टाइम से पहुंच जाए. क्या मामा, आपके बिना हमारे घर का कोई फंक्शन हो सकता है? सॉरी विद्या दाई, हर बार लेट ही हो जाता हूँ मैं. हाँ पर आता तो है ना. सुख हो या दुख हो, वागले काका और तू हमेशा मेरे साथ खड़े रहते हो. सगा रिश्ता नहीं है हमारा, सिर्फ मुंह बोला राखी का रिश्ता है. फिर भी राजू ने हरदम सगे भाई से बढ़कर भी रिश्ता निभाया है. और साथ में उसी रिश्ते को तुम सबने भी दिल से निभाया है. थैंक यू. हमारे घर का कोई भी फंक्शन वागले के बिना अधूरा है. वागले चाहे लेट पहुंचते हो पर दिल तक पहुंचते हैं. ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें.